कक्षा 8वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 हम भी सीखें। पाठ 7 हम भी सीखें। कुदरत हमको रोज़ सिखाती जग हित में कुछ करना सीखें। अपने लिए सभी जीते हैं औरों के हित मरना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता तारे शीतलता बरसाते। चांद बांटता अमृत सबको बादल वर्षा जल दे जाते। जुगनू से जो थोड़ा थोड़ा अंधकार हम हरना सीखे। बिना अभिमान पेड़ देते हैं बीज फूल फल ठंडी छाया। ये दधीची बनकर हर युग में न्यौछावर कर देते काया। मौसम चाहे कैसा भी हो तरु की तरह निरखना सीखे। इसमें लेखक कहता है कुदरत हमको हर दिन हर पल कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए देती है। जिस प्रकार प्रकृति के सभी रूप परोपकार करते रहते हैं वे अपना सब कुछ दूसरों के जीवन के लिए न्यौछावर करने में ही लगे रहते हैं। सूरज तारे चांद जुगनू पेड़ पौधे नदी झरना पर्वत हवा आदि प्रकृति के अलग अलग स्वरूप दूसरों के जीवन को सुखद बनाने के लिए अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं। इनमें हमें प्रेरणा लेकर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। इस कविता में अनेक उदाहरणों से सच्चाई को सामने लाया गया है। इसके आगे गहरी नदियाँ निर्झर नाले निर्मल जल दिन रात बहाते। ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सोतों के जनक कहाते। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी। उथल पुथल खुद ही सह लेती महकाती जीवन फुलवारी। जीवन देती प्राणवायु बन चारों ओर विचरना सीखें। इसमें लेखक ने आगे बोला कि जैसे नदियाँ झरने और तालाब जल दिन रात बहते हैं और अपने को पानी देते हैं कभी रुकते नहीं हैं, उसी प्रकार त्यागी पुरुष भी जितना भी त्याग करके वो अपने को कुछ ना कुछ सीखने के लिए तत्पर तैयार रहता है। धरती हमको अन्न उगाती उसकी अपन खुदाई निदाई गुड़ाई करते हैं कितना वो सहती है फिर भी अपने को मुस्कुराते हुए अपने को अन्न देती प्रदान करती रहती है। और हवा वायु अपने को महकाती हुई जीवन की फुलवारी जीवन प्राण वायु प्रदान करती है। चारों ओर वायु अपने जीवन को संरक्षित करती है। इसमें अब अपन देखेंगे पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ सही जोड़ी बनाओ। इसमें सही जोड़ी पहला सूरज हमें रोशनी देता तारे शीतलता बरसाती चौथा वाला। दूसरा बिना अभिमान पेड़ देते बीज फूल फल ठंडी छाया। तीसरा गहरी नदियाँ निर्झर नाले निर्मल जल दिन रात बहाते। पहला सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी। इसका वस्तुनिष्ठ का खा दिए गए विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला अपने लिए सभी जीते खालिस्तान मरना सीखें औरों के हित। दूसरा चांद बांटता खालिस्तान सबको बादल वर्षा जल दे जाते तो अमृत। तीसरा नीचे ऊंचे खालिस्तान ही तो इन सोतों के जनक कहाते पर्वत। पांचवा ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर खालिस्तान सीखे झरना। उसके आगे अति लघुत्तरी प्रश्न। पहला कुदरत हमें क्या सिखाती है तो कुदरत हमें जगत कल्याण करना परोपकार करना सिखाती है। प्रश्न दूसरा तारे हमें क्या देते हैं तारे हमें शीतलता प्रदान करते हैं। तीसरा धरती क्या क्या कार्य करती है धरती संपूर्ण प्राणी जगत के लिए अन्न उत्पन्न करके सबका पालन पोषण करती है। इसमें का पहला प्रश्न देखेंगे लघु उत्तरी। प्रश्न पहला पर्वतों को सोतों का जनक क्यों कहा गया है
तो उत्तर है पर्वतों से कई प्रकार के छोटे बड़े झरने, बड़ी बड़ी नदियां, कई प्रकार के छोटे बड़े नाले भी निकलते हैं और इन जल स्रोतों के माध्यम से पर्वत दिन रात स्वच्छ जल प्रवाहित हैं। इस प्रकार पर्वतों से नदियों, झरनों और नालों के निकलने के कारण ही पर्वतों को इनका जनक कहा गया है। जो भी नदी नाले रहते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? पर्वतों से। दूसरा प्रश्न, पेड़ों को दधीची क्यों माना गया है? दधीची कौन थे? ऋषि थे। उत्तर, जिस प्रकार महर्षि दधीची ने परोपकार के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था, उसी प्रकार पेड़ पौधे परोपकार के लिए अपने शरीर के अंगों जैसे बीज, फूल और फल देते रहते हैं। उसी प्रकार दधीची ऋषि ने भी अपनी हड्डियों का क्या करा था? दान कर दिया था। इसके बाद प्रश्न तीसरा, जुगनू से हमें क्या सीख मिलती है? जुगनू सबने देखा है ना? उत्तर, जुगनू आकार प्रकार में बहुत ही छोटा प्राणी है, फिर भी हमें रोशनी थोड़ा थोड़ा करके ही सही देने से कभी पीछे नहीं हटता। वह बहुत ही छोटा प्राणी होते हुए भी वह अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश देने में लगा रहता है। उसके इस कार्य से हमें सीख मिलती है कि परोपकार करने के लिए बड़ा छोटे का कोई महत्व नहीं होता है। इस प्रकार अपना पाठ 7 समाप्त हुआ और पाठ 6 को अपने को नहीं करना है। ठीक है।